हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शशांक से। शशांक ने अपना एमबीए कंप्लीट किया था सिम्स पुणे, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पुणे से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उनके एमबीए फाइनेंस प्रोग्राम के ऊपर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं शशांक। शशांक ने अपना एमबीए कंप्लीट किया था 2015 में और 2017 में कंप्लीट किया था, 2015 में ज्वाइन किया था। तो शशांक, चले हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए प्लीज, आपका बैकग्राउंड क्या था और आपने कैसे यहाँ तक मतलब क्या क्रैक किया था? स्नैप दिया था आपने, क्या किया था? हाँ, नहीं, स्नैप दिया था। सिम्बायोसिस के सभी कॉलेजेस के एंट्री के लिए स्नैप रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो वो कैट वगैरह नहीं एक्सेप्ट करते, स्नैप में आपका लिस्ट बनता है। सो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बीटेक कंप्लीट की थी। बीटेक कंप्लीट करके स्नैप में अपीयर होके सिम्स के लिए मैंने अप्लाई किया। ओके, तो इन्होंने बीटेक किया फिर स्नैप के थ्रू गए। तो आपने एमबीए फाइनेंस को चुना था, कैसी रही आपकी ओवरऑल कॉलेज की जर्नी? कैसा था कॉलेज? आई से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कॉलेजेस को लेके, बिकॉज आपको पर्सनल ओपिनियन इज कि इट्स अ स्टूडेंट ड्रिवन कॉलेज। इवेंट से लेके हर चीज़ स्टूडेंट डिसाइड करता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों को लेके। हमें कॉलेज लेवल में ही पता हो गया था कि अच्छा ये चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, ये फैक्टर्स होते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग कॉलेज ही दे देता है। तो कॉलेज को लेके आप काफी खुश थे? कॉलेज में कोई शिकवा नहीं है आपको? नहीं, देखिए इनको नहीं है क्योंकि इनका कॉलेज बहुत अच्छा था। मैं जानता भी हूँ सिम्बायोसिस के बारे में। तो ये जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे सिम्बायोसिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये कैसे अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं? स्नैप की प्रिपरेशन या उसके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन रहता है, उसकी आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों की सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? हाँ, दोनों से हो सकता है, दोनों ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ले सकता है, कोई सेल्फ स्टडी से ही कैपेबल है तो वो भी कर सकता है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी हैं जो आप अप्लाई करके अपना मॉक इंटरव्यूज आप दे सकते हैं, राइट, वेरी ट्रू। तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो तो आप हेल्प ले लीजिए, और नहीं तो आप खुद से भी ट्राई। ट्रू। सो आपने फिनांस ऑप्ट किया था वहाँ पे, तो फिनांस कैसा था उनका? मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी थी? कितने सर्टिफिकेशंस आपने किए? क्या कॉलेज का क्या रोल रहा आपको फिनांस के एरिया में बिल्ड करने में? फाइनेंस के लिए मुझे लगता है कि कॉलेज में सबसे बेस्ट फैकल्टी थी विजय। स्टूडेंट फिनांस के लिए फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये बीटेक के स्टूडेंट होके फिनांस में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए तो काफी टफ रहा होगा। पर ये भी कह रहे हैं कि फिनांस की फैकल्टी काफी अच्छी थी। फैकल्टी दिवेकर सर थे, मतलब जो इनिशियल से याद नहीं आ रहे, बट दिवेकर सर थे। उन्होंने इतनी इजीली और इतनी सिंपल टर्म्स में फाइनेंस हमें समझाया। आरती चंदानी मैम ने हमें जो नेट एसेट वैल्यू और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से बता दिया था कि कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइनेंस डोमेन में कभी ये सब इशू नहीं है। तो जो स्टूडेंट मेरे बीसीए, बीएससी, आईटी, बीटेक बैकग्राउंड से और फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए शशांक ने जवाब दिया कि अगर आपके पास फैकल्टी अच्छी हो, जिस कैंपस को आप चयन कर रहे हैं, जिस कैंपस को आप चूज कर रहे हैं, तो आपके लिए फाइनेंस इतना टफ नहीं रहने वाला। ठीक है, तो फाइनेंस के लिए जो कंपनीज आनी शुरू हुई, मतलब आपकी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे इंटर्नशिप का क्या सीन है? इंटर्नशिप मिलती है कॉलेज के अंदर? हाँ, समर इंटर्नशिप का था, और समर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज भी आई, बैंक्स थे आपके, डिजिट इंश्योरेंस जैसी बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे आई थी इंटर्नशिप के लिए। सो इट नॉट नेसेसरी सबका हो जाता है, नहीं होने पे भी कुछ वहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप अपना समर इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। सो कंपनीज आती है समर इंटर्नशिप के लिए आती है, एंड बहुत सारी कंपनीज आर पेड इंटर्नशिप प्रोवाइडर्स आल्सो। सो लास्टली एक क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट के ऊपर। अब आप मेरे वीडियो में मैं नॉर्मली उन लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ जो काफी पहले पास आउट है, यानी कि 2017 में पास आउट हो आप, तो अब आप कॉलेज से इतना लिंक नहीं हो, तो अब आप सच बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली लेटेस्ट में पास होते हैं तो बच्चे बड़ा डरते हैं सच बोलते हुए कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि डिग्री लेने जाना है कैंपस के अंदर। तो उस हिसाब से उस कैंपस का प्लेसमेंट कैसा था और क्या आपको चीजें मिली? और इवन आपने कैंपस को तो बताइए, आप सिम्बायोसिस का जो मेन कैंपस है उससे भी आप क्या रिलेट करते हैं? मेरा एक्सपीरियंस सिम्बायोसिस को लेके है, जो इनिशियल सिम्बायोसिस के कॉलेज था, आप शायद मुझे जो सुनने में आता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, राइट, अब तो बहुत जगह। हाँ, SIBM, SCHMRT, SIMS, जो कुछ टॉप नॉच कॉलेज जो शायद आज भी होंगे, उनकी प्लेसमेंट्स के लिए कोई भी डाउट नहीं था। मेरे बैच में भी आई से 85 या 90%, अगर मैं मतलब पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, बट 90% ऑफ द बैच वाज प्लेस्ड। मतलब आपका सेशन खत्म होने से पहले तक 90% ऑफ द बैच वाज प्लेस्ड। और सिम्बायोसिस में, सिम्स में आपका जो हाईएस्ट पैकेज गया था फाइनेंस का, किस रेंज में गया था उस टाइम पे?
उस टाइम पे आई से 14 to 15 लाख गया था शायद, और उसमें भी टू अ पर्सन जिसका 3 to 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस, ये मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस तो आपकी प्रोफाइल हमेशा अलग ही दिखेगी, अलग दिखेगी। सो एवरेज पैकेजेस क्या थे आपकी फील्ड में? आपका क्या स्टार्टिंग में था और एवरेज क्या? मेरा तो स्टार्टिंग 7 अराउंड था, और एवरेज आई से 8 9.5 वाज द एवरेज। तो ये शशांक आपने बड़ा प्यार से बोल दिया कि मेरा 7 था। नॉर्मली मैं आज जब बच्चों की कॉल्स लेता हूँ, जब बच्चों मुझे कॉल करते हैं और जनरल कॉलेज, तो सिम्बॉयसिस की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल कॉलेजेस की, वो क्लेम करते हैं कि हमारा 9 लाख का पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज हम 9 लाख देते हैं, 8 लाख देते हैं, 10 लाख का हमारा पैकेज है। कितना सही है वो? ये तो मिस सेलिंग है एक्चुअली, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हो, फिर जैसे आप अंदर जाते हो और प्लेसमेंट सीजन को देखते हो तो फिर वो चीजें आपको बिल्कुल ही डिसैटिस्फाई करती हैं। प्लेसमेंट बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोफाइलिंग आपकी देखी जाती है। अच्छा, थ्रू आउट स्कोर्स को लेके बड़े सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर क्या मैटर करता है प्रोफाइलिंग में? मतलब क्योंकि कई कंपनी प्रोफाइलिंग लेके आती है, ये चीज बच्चों को पता नहीं है। नहीं करता है, क्योंकि जैसे सिम्बॉयसिस में भी जब हमारे पास कॉलेज में कंपनी आती है तो हमसे एक रात पहले हमारी प्रोफाइल्स मांगी जाती है। राइट। तो कंपनी अपनी प्रोफाइल्स में से शॉर्टलिस्ट करती है, वो पूरे 300-400 बच्चे या जितना भी बैच है सबको एक साथ नहीं बैठाते, वो अपना शॉर्टलिस्टिंग करते हैं कि बिलो दिस परसेंट हम नहीं लेंगे, या 10th में इतना होना चाहिए, इंजीनियरिंग में इतना होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही वो प्रोफाइल सेलेक्ट करके 40-30 बच्चों को बैठा के उसको प्रोसेस करते हैं। तो शशांक ने पॉइंट क्लियर किया, और मैं ये पॉइंट अपने हर बच्चे से क्लियर करता हूँ जो मुझसे मिलता है या फोन पे बात हो पाती है। अगर आप किसी कॉलेज के झांसे में आ रहे हैं, ये सोचिए कि फीस ज्यादा आप भर देंगे तो आपका एवरेज पैकेज ही 10 लाख से स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो शशांक ने बोला, सिम्बॉयसिस भी प्रोफाइलिंग पहले देखता है। आपको नेक्स्ट डे अगर कंपनी आ रही है तो अगर प्रोफाइल मांग रही हो 60% की और आपका ग्रेजुएशन में 52% है या 57% है, 58.9 भी है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपको एग्जांपल दे दूंगा टीसीएस को लेके। हाँ। टीसीएस का कांसेप्ट है 60 3 अक्रॉस 60 होना चाहिए, Across 60 और 0 मतलब गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो गैप का एक्सेप्टेंस गैप वाला पॉइंट अगेन है। कई बच्चे इस साल भी एग्जाम नहीं कराया उन्होंने कुछ भी, और वो गैप ले रहे हैं 1 साल का, तो उनके लिए क्या इफेक्ट करेगा इन कंपनीज में? इफेक्ट कर सकता है अगर आपके पास वैलिड रीजन नहीं है तो। वैलिड रीजन में मैंने आज सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, कुछ आप कर नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल ही खाली बैठे हैं, आपसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपसे हर जगह आगे चल के भी क्वेश्चन इनिशियल फेजेस में जितने भी आप इंटरव्यूज में बैठेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई, तो आपको अगर प्रिपरेशन के लिए तो उसमें भी क्वेश्चंस होंगे कि क्यों आपको ऐसा लगा, क्या लगा, फिर आप इस कॉलेज में प्रिपरेशन के बाद भी आप इस कॉलेज में अगर। और कई जगह मैंने भी इंटरव्यूज लिए तो ये भी कहा जाता है कि कैट इज नॉट लाइक आईएएस एग्जामिनेशन, जिसमें आप बहुत ही प्रिपेयर करके जाओगे तभी आपका हो पाएगा, ये भी बोला जाता है कई जगह पे। सो आपने भी बोला इस प्रोफाइलिंग वाले पॉइंट को। मुझे कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरा ना 10th 12th का स्कोर थोड़ा कम है, बट फलाना कॉलेज मुझे लिखित में दे रहा है कि मेरा 10 लाख का पैकेज लगाएगा। कितना सही है ऐसी चीजों को लिख के देना या बच्चों को ऐसे बताना? आप क्योंकि कॉलेज का पार्ट है, अभी आप कंपनी में भी हो, कॉर्पोरेट में हो, रिक्रूटमेंट भी आप देख लेते हो, कई बार अपने एचआर को रिक्रूटमेंट देते होगे, तो क्या ये कंपनी टीसीएस जैसी कंपनियां अपना क्राइटेरिया चेंज कर देती है किसी कॉलेज के लिए? नहीं। सो मेरे केस में मैं अपना लाइव एग्जांपल है, मेरे को पता है कि मेरे साथ एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, उसका सिर्फ 0.1 या 0.2% कम था। सो उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग में ऑनबोर्ड हुआ, उसके बाद जब वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हुए तब वो पता लगा कि 0.2 का डिफरेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल 59.2 के डिफरेंस में फिर उसको 10 डेज के बाद ट्रेनिंग के बीच में से बोला गया कि नहीं यू विल हैव टू। तो स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट हियर। मेरे पास कई सारे बच्चों ने ये चीजें क्वेरी दी थी कि मुझे फलाने कॉलेज में लिखित में दिया है कि मेरा 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का 4 पैकेज मुझे हाथ में देगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बच्चे का सपना होता है एक बड़ी कंपनी में जाने का, वो छोटी कंपनी से शुरुआत नहीं करना चाहता, फ्रेशर्स में नहीं जाना, जैसे बायजूस जैसी कंपनी नहीं जाना चाहता। तो अगर आपका सपना है रिनाउंड कंपनी में घुसने का, तो उसका एक पैरामीटर होता है, वो जो पहले से सेट होता है। इसलिए हम आपको पहले ही बता पाते हैं कि आपका एवरेज इतना लग पाएगा, क्योंकि हम आपकी प्रोफाइल पहले पढ़ लेते हैं। तो अगर आप उसमें सेट नहीं करें तो आप ड्रॉप भी ना कीजिए, और दूसरा आप ऐसे झांसों में ना फंसिए, शशांक का भी मानना है, राइट? तो शशांक, आपकी स्टार्टिंग रही है टीसीएस के साथ, टीसीएस की जर्नी कैसी रही है आपकी? टीसीएस की जर्नी काफी एक्सपीरियंस एनरिचिंग थी मेरे लिए, और मेरे को काफी एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। मैंने अभी टोटल 7 इयर्स कंप्लीट किए हैं टीसीएस में। 7 साल। हाँ। और 7 साल में आपने स्टार्ट 7 लाख से की थी। अगर हम जर्नी को देखें तो मतलब कितना अंतर आ जाता है विद एक्सपीरियंस? अब हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया है, बेसिकली उनके अपने अप्रेजल साइकिल्स होते हैं और वो सारी चीजें हैं।
बहुत लोग स्विच करके अपने पैकेजेस को इंक्रीज करते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क या फिर आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मूव करते हैं, तो वो सारी चीजें भी होती है। बट आई विल से कंपनी टू कंपनी, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू कंपनी टू कंपनी। बट हाँ, आपने बोला एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मेरे टीचर्स में क्रॉस है कि मैंने एक फाइनेंस डोमेन कंसल्टेंट से स्टार्ट करके प्री सेल्स या सोल्यूशन टीम में जाके और अभी मैं कस्टमर फेसिंग रोल पे हूँ। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको छोटी कंपनी में या फिर मतलब डिपेंड करता है कंपनी कल्चर कैसा है, तो आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो टीसीएस में फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है आपके पास कि आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट चीजें। ये तो सिम्बोयसिस से आपने एमबीए किया, आपका एमबीए सिम्बोयसिस से था। इन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या जब वो एमबीए या फिर पीजीडीएम अपना परस्यू कर रहे हैं, तो क्या वो कॉलेज के भरोसे ही रहे अपने सिलेबस को लेके, या कॉलेज के हाथ में कोई भागदौड़ दे रखी है, खुद भी कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ कोर्सेज करके रखे हैं अगर उनको जॉब अच्छी चाहिए? नहीं, आपको अगर जॉब अच्छी चाहिए, आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। कॉलेज सिर्फ कंपनी कैंपस तक ला सकता है, लेकिन उस इंटरव्यू को क्लियर करना और अपनी प्रोफाइल को उस लेवल पे चमकाना और क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप बताते हो कि मैंने ये चीजें की और आपको उसको क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ेगा, तो दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट पे आप समझ जाइए कि अगर आपका सपना है 10 लाख का पैकेज लेने का या 6-7 लाख भी लेना है, जो कि बड़ा अमाउंट होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल को खुद भी बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद भी इतना काम करना है, इतना होमवर्क करना है कि मुझे इस डोमेन में अगर जॉब चाहिए, मुझे अपने आप को बेस्ट दिखाना है रिक्रूटर के सामने। सो ओवरऑल आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है सिम्बोयसिस की। इन बच्चों को आप क्या इस साल के लिए सलाह देना चाहेंगे? मतलब इस साल तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, नए साल में भी क्या सलाह देना चाहेंगे? कि कीप लर्निंग। बेसिकली अगर आप स्नैप या सिम्बोयसिस ट्राई कर रहे हैं, तो स्नैप की एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। जितना बेटर आप स्कोर करेंगे, तो आई से SIBM पुणे जो कैंपस है, अगर आपका IIM का ट्रेन था, अगर वो मिस आउट हो गया, तो SIBM पुणे कैन बी एन ऑप्शन टू इट, बिकॉज सारे पैकेजेस, सारी कंपनीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन SIBM पुणे। तो ये तो सलाह थी हमारे बिल्कुल टॉप नॉच बच्चों के लिए, बट कई बच्चे एवरेज भी होंगे। क्या वो अपना सपना छोड़ दें MBA करने का, वो MBA ना करें, या फिर वो करें और मेहनत करें? करें और मेहनत करें। बेसिकली मेहनत के लिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क, सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है IIM के लेवल का या सिम्बोयसिस के लेवल का भी, तो दिल आप छोटा ना कीजिए। आपको जहां मिल रहा है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको करना है, और एट द एंड ऑफ द डे, ये आप भी इससे सहमत होंगे, मेहनत बच्चे की मेहनत करनी है। और फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग आपने जैसे डिस्कस किया कि लोग गैप ले लेते हैं कि हम अगले एग्जाम में अच्छा करेंगे, तो इंस्टेड अगर आपको एवरेज कॉलेज में मिलता है, तो मैं कहता हूँ आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूज कर रहे हैं। राइट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूज कर रहे हैं, जितना अगर उसी में आप एक इंडस्ट्री में अगर 1 साल नहीं देते हैं, आप कई नई चीजें सीखेंगे। 2 साल में आप जब स्विच करेंगे या अपने आप को और लर्निंग कर लेंगे, तो शायद क्या पता आप उनके बराबर हो, या फिर पैकेजेस के मामले में भी आप सेम प्लेस में पहुंच सकें। ऐसा नहीं है, कोई इंडस्ट्री में नॉर्म नहीं है कि जितना है तो आप इतने नहीं पहुंच सकते। आपके हार्ड वर्क पे है कि आप, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक्सपीरियंस गैदर हो जाएगा, तो बाद में सारा खेल सिर्फ एक्सपीरियंस का है। आपका पर्सनल नॉलेज कितना है टेक्नोलॉजी को लेके या फाइनेंस को लेके, जिस डोमेन में भी आप हैं, उसके ऊपर का नॉलेज कितना है, वही आपको इंडस्ट्री में पैकेज दिलाता है, एक्सपीरियंस दिलाता है। राइट। सो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े शांत, और इन्होंने अपना शेयर किया अपना सिम्बोयसिस का एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आशा करते हैं कई सारे डाउट्स इसमें आपके क्लियर होंगे। तब भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है, जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू, और हमसे बात करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं 2024 की एडमिशन जर्नी आपकी काफी अच्छी रहेगी और आप एक अच्छा कॉलेज का विकल्प चुनने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।